गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने सिंथेसिस के क्रम में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस की सिंथेसिस कर रहे थे और उसमें हमने बीते कई दिनों से कई विधियों का प्रयोग देखा है। आज उसको हम आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे किस प्रकार हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को किसी नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। अब इसमें दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हालांकि इसमें कुछ बातों को तो आप जानते भी हैं। जैसे मान लीजिए तीन कॉन्सेप्ट इसमें आ रहे हैं। पहला है नाउन, आया है ना, बाय यूजिंग ए नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन। तो पहला आ गया नाउन। मैं समझता हूं कि नाउन के बारे में आप भली प्रकार जानते हैं और जब से आपने अक्षर ज्ञान प्राप्त किया उसके कुछ समय बाद ही से यह प्रक्रिया शुरू हो गई। यह नाउन है, यह प्रोनाउन है, यह एडजेक्टिव है, ये सब चीजें। तो आप नाउन के बारे में जानते हैं कि नाउन ए नेमिंग वर्ड है और यह किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी कार्य, किसी गुण, किसी दशा आदि के नाम को व्यक्त करता है। इसके प्रकारों के बारे में आप जानते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके केसेज के बारे में जानते हैं, इसके नंबर्स के बारे में जानते हैं, जेंडर के बारे में जानते हैं। तो अब नाउन के बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा, जैसा कि यहां मैंने लिख भी दिया है नाउन के बारे में एक विशेष चर्चा नहीं करना चाहता हूं। दूसरा शब्द है फ्रेज। फ्रेज क्या है इसके बारे में मैंने पहले थोड़ा सा बताया था आपको। फ्रेज का मतलब, फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है और वह शब्द समूह ऐसा होता है जिसमें वर्ब नहीं होती, कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती, उसको बोलते हैं फ्रेज। फ्रेजेज भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। तो फ्रेज का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट एनी फाइनाइट वर्ब। मैंने लिखा है फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, जिसमें कोई वर्ब नहीं है। अब तीसरा शब्द आ गया है एपोजिशन। देखिए मैं तीनों को अलग अलग इसलिए किया ताकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब, अगर आप नाउन नहीं जानते हैं तो इसको नहीं जान पाएंगे, अगर आप फ्रेज के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके बारे में नहीं जान पाएंगे। जब उसी को नहीं जानेंगे तो फिर उनका एडिशन कैसे करेंगे, उनको जोड़ेंगे कैसे। इसलिए यह जानना बेहद आवश्यक है फ्रेज क्या है। फ्रेज के बाद अगला है एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड, अगल बगल। एपोजिशन में अब तीनों चीजें आप जान गए। अब करना क्या है, दिए हुए दो सिंपल सेंटेंसेस को आप एक सिंपल सेंटेंस में कैसे जोड़ लेंगे, कैसे बना लेंगे, ये तो हमें काम करना है। इस विधि का प्रयोग हमें तब करना चाहिए जब दिए हुए दो सिंपल सेंटेंस ऐसे हों जिनमें एक सेंटेंस में कोई नाउन आया हो और उस नाउन की व्याख्या दूसरे सेंटेंस में की गई हो। अब वह व्याख्या किसी नाउन के द्वारा की गई हो या फिर किसी शब्द समूह के द्वारा की गई हो। हम दोनों सेंटेंसेस को जोड़ते समय करते हैं क्या कि पहले सेंटेंस में जो नाउन आया है जिसकी व्याख्या की गई रहती है, उस नाउन हम एपोजिशन में रखते हैं और उसको कॉमा उसके पहले भी और उसके बाद भी, जिस वर्ड को भी हम एपोजिशन में रखते हैं उसके पहले और बाद हम कॉमास का प्रयोग करते हैं। मैंने यहां पर लिखा भी है, दिस मेथड इज यूज्ड इन केस व्हेन अ नाउन of one sentence is explained in the other sentence।
यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब एक सेंटेंस में आया हुआ कोई नाउन दूसरे सेंटेंस में व्याख्या किया जाता है। We put the noun or group of words या phrase in a position to that noun। हम उस नाउन जिसकी व्याख्या की जाती है उस नाउन के बगल में कोई और नाउन रख देते हैं या फ्रेज रख देते हैं जिसकी व्याख्या की जाती है। अब ध्यान ये रहना चाहिए कि हम उस फ्रेज को कमा के साथ, उस नाउन को कमा के साथ रखेंगे, यानी उसके पहले भी कमा लगाएंगे, उसके बाद भी कमा लगाएंगे, तब वो एपोजिशन होगा। और इस प्रकार से दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। मिस्टर शर्मा इज ए टीचर। मिस्टर शर्मा इज ए टीचर, इसमें दो नाउन आए हैं, एक मिस्टर शर्मा और दूसरा नाउन है टीचर। दूसरा सेंटेंस है he is very gentle। वे बड़े ही जेंटल हैं, बड़े भद्र पुरुष। यानी मिस्टर शर्मा की व्याख्या इसमें की गई है, he is very gentle, यहाँ पर प्रोनाउन आ गया है। अब मिस्टर शर्मा यहाँ पर कमा लगाएंगे। ए टीचर, ये पहला जो सेंटेंस का नाउन है टीचर, उसी टीचर की तो व्याख्या की गई है कि इज वेरी जेंटल। मिस्टर शर्मा कमा ए टीचर, फिर कमा इज वेरी जेंटल, बड़े ही विनम्र व्यक्ति हैं। अब एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम फ्रेज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों का प्रयोग आप सीखेंगे तभी आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। पहले में आपने देखा नाउन इन एपोजिशन टू नाउन, दूसरे सेंटेंस में आप देखेंगे फ्रेज इन एपोजिशन टू नाउन, यानी नाउन के बगल में हम एक दूसरा फ्रेज रखते हैं। अब कैसे इसका प्रयोग करते हैं ये देखना इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर was the author of the गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के ऑथर। गीतांजलि आप जानते हैं, गीतांजलि एक एपिक है जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। 1913 में इस पर उनको साहित्य का नोबेल प्राइज भी मिला। दैट इज a very important creation by Rabindranath Tagore and he is known for that very important epic. Rabindranath Tagore was the author of the Gitanjali. He was a great poet of India. अब इसमें दूसरे सेंटेंस में व्याख्या की गई है रविन्द्रनाथ टैगोर की अपने द ऑथर ऑफ द गीतांजलि की। अब हम करेंगे क्या, रविन्द्रनाथ टैगोर कॉमा द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, इस फ्रेज को इस नाउन के बगल में रखेंगे, वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे हम कहें रविन्द्रनाथ टैगोर कॉमा a great poet of India was the author of the गीतांजलि। इस प्रकार से हम नाउन के बगल में किसी दूसरे नाउन को रख करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, या फिर नाउन के बगल में किसी फ्रेज को रख करके, जैसे यहाँ पर फ्रेज रखी गई है और ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, यहाँ पर फ्रेज रखी गई है द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, इसका प्रयोग करके हम दोनों सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। अब इससे आगे एक छोटा सा आर्टिकल है एंड का प्रयोग, बाय यूजिंग कंजंक्शन एंड। अब कंजंक्शन के बारे में आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पर जो दिया है इसका प्रयोग तब हम करते हैं जब दो सेंटेंस आपको मिले हैं सिंपल सेंटेंस। दोनों सिंपल सेंटेंसेस को हम विचार करते हैं, दोनों में यदि सब्जेक्ट एक है, दोनों में यदि वर्ब एक है, तो एंड से हम जोड़ते हैं। देखेंगे आई वॉन्ट टू बाई ए पेन, आई वॉन्ट टू बाई ए नोटबुक, दोनों में सब्जेक्ट क्या है, आई। देखिए विचार कीजिए, सब्जेक्ट क्या है, आई है, और वर्ब क्या है, वांट है, यानी सब्जेक्ट भी एक है, वर्ब भी एक है। ऐसी कंडीशन में इन इस विधि का प्रयोग करते हैं जिसमें कंजंक्शन एंड का प्रयोग किया जाता है। आई वॉन्ट टू बाई ए पेन एंड ए नोटबुक, पेन और नोटबुक को एंड से जोड़ दिया। एक और एक एग्जांपल देखेंगे जहां ऑब्जेक्ट अलग अलग है लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब एक समान है। आई सॉ ए ब्लैक काउ, आई सॉ ए व्हाइट काउ, आई सॉ ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ। अब इस प्रकार से इसको हम जोड़ते हैं जब सब्जेक्ट एक रहे, वर्ब एक रहे, और भले ही इधर ऑब्जेक्ट अलग अलग हो। तो इस विधि का प्रयोग हम
इन दोनों के बीच में कर लेते हैं। इस प्रकार आपने सिंपल सेंटेंसेस की सिंथेसिस के बारे में अध्ययन किया। आपने ये देखा कि किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। इसमें दोनों विधियों का हमने प्रयोग किया, बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन पोजीशन, बाय यूजिंग कंजंक्शन एंड। और आपने पीछे जितने भी विधियां पढ़ी है उन सारी विधियों को आप एक्सरसाइज करेंगे। मैं समझता हूं कि आप अच्छे प्रकार से सिंपल सेंटेंसेस की सिंथेसिस समझे होंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।